ऑफिस क्यों इख्तियार किया, आखिर इनको क्या परेशानी है, इनकी परेशानी का हल आज हम निकालते हैं। कासिम कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। कासिम आप मीडिया का ऑफिस में आए हैं, क्या वजूहात ऐसी हो गई बेसिकली हैं? हमारी वजूहत है खानदानी दरीना दुश्मनी। और उसकी बेसिकली वजह यह है कि मेरे जो मामू है उन्होंने मेरी वालदा को विरासत से महरूम कर दिया, और महरूम भी इस तरह के जाली दस्तावेजात इस्तेमाल करके, जाली एफआरसी इस्तेमाल करके, पटवार खाने में महकमा माल में साजबाज करके, तो जाली फर्दे बनवा के सारी प्रॉपर्टी अपने यहाँ नाम करवा लिया। उसमें दूसरी दोनों बहनें भी शामिल हैं। तो उसके बाद जब हमें तो 2017 में पता लगा, लेकिन उसके बाद कहते हे पूछा, लेकिन मामला इधर उधर गोल मोल करते रहे। लेकिन उसके बाद जाके तकरीबन पिछले साल हमने जाके मुकम्मल तौर पर जब अटेस्टेड कॉपियां हमें मिली हैं, उसके बाद हमने कानूनी जरागोई का फैसला किया। अच्छा कासिम, आपकी नानो नाना क्या ये हयात हैं कि ये वफात पा चुके हैं? नहीं, मेरे ये बेसिकली जो प्रॉपर्टी है मेरे नाना की तरफ से है। नाना 2012 में कत्ल हुए थे। अच्छा। ठीक है, तो नानी हयात हैं, लेकिन आपको मालूम है कि वो जरा बेटे की तरफ है। अच्छा। और उन्होंने तो वो टोटल इनकारी है कि नहीं, मैं हिस्सा नहीं दे सकती। ठीक है, मामू से रब्ता किया, वो कह रहे मैं कोई हिस्सा नहीं देना, जो कर सकते हो कर लो, जिधर तक मैं जाना वो मैं चला जाऊंगा। और कासिम हम बताएं कि कानून ये लॉ पास कर चुका है कि बहनों का हिस्सा कोई भी नहीं रोक सकता, बहनों का हिस्सेदार हैं और उनको कानून भी हिस्सा देंगी। और आपने कानूनी क्या मतलब मैडम क्या बेसिकली क्या? देखिए, ये कानून वगैरह बने हुए हैं, ठीक है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन भी तो होनी चाहिए। उसके लिए इतने पहली बात है, पहला जो दरवाजा कहते हैं पुलिस स्टेशन का दरवाजा है, वहां पर खड़काया गया, लेकिन थाना बटाला कंपनी में अच्छा। उधर हम गए। ठीक है, लेकिन उधर सुनवाई नहीं हो सकी। सुनवाई और नहीं दूसरी हुई। तरफ से अब कुछ लग गया, हम लोग सबूत एविडेंस नहीं है, लेकिन कितने बातों में वो माना हुआ है बंदा कि मैंने इतने इतने मामला उनके साथ किए हैं। अच्छा। डीएसपी के पास हर सबूत हमने एफआरसी जाली वो उनको दिखाया, जाली फर्दें जो उन्होंने बनाई है हमने वो उनको दिखाई हैं। उसके बाद उनको सारा कुछ दिखा के, लेकिन उसके बाद भी वो मामला हमारा चला गया कोर्ट में। ठीक है, कोर्ट में जाकर मेरी नानों ने बयान दे दिया कि नहीं, मैंने इनको मामला दे दिया। हालांकि इनके पास कोई एविडेंस नहीं, जज साहब ने कहा एविडेंस दो, एविडेंस उनके पास कोई नहीं है। ज़ाहिर एविडेंस के बगैर तो ये हल हो ही नहीं हमारे सकता पास ना। टोटली एविडेंस, हमें इंसाफ फराहम करते करते आज के तकरीबन साल डेढ़ साल होने वाला है, तो हमारी किसी इदारे में कोई सुनवाई नहीं हो रही। तो अब आप क्या चाहते हैं कि आप कानूनी ही कार्रवाई लड़ेंगे या मिल बैठ के उनसे अपना हक लेंगे? मैडम मिल बैठ के वो बैठने के लिए तैयार ही नहीं है। अच्छा। वो कह रहे हमने देनी नहीं, टोटल इनकारी है। तो तो फिर इसमें बंदा क्या कर सकता है? तो आप वजीर आला से कुछ कहना चाहते हैं? वजीर आला से यही सिर्फ कहना चाहते हैं कि सिर्फ आपसे अपील ही कर सकते हैं कि हमारी हेल्प की जाए। और दूसरा ये है कि बाकी इंसाफ फराहम करने वाले इदारों से भी हम लोग यही कहते हैं। इस वक्त हमारा हाई कोर्ट में केस था, तो आलिया नीलम साहिबा से भी हमारी अपील है कि हमें इंसाफ फराहम किया जाए, क्योंकि मेरी वालदा काफ़ी बीमार हैं इस टाइम, तो उनको बार बार अदालतों में आना पड़ता है। तो सुबह से बैठे होते हैं, शाम तक बैठे रहते हैं, कई देर सुनवाई नहीं होती तो चले जाते हैं हम लोग। तो काइंडली हमें हमारा हक फराहम किया जाए। और हमारे कहते जो दूसरा मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि मुझे उन इनसे, मेरे मामू से, मेरे नानों वगैरह से, इनसे जान का खतरा है मुझे और मेरी वालदा की, ज़ाहिर है आप जाते हैं तो डर खौफ तो होता है डर ना। खौफ होता है, क्योंकि इन्हें बार हार दो दफा इन्होंने कहा अब आए ये कानून के पीछे हट जाओ अपने केस से, लेकिन हम लोग नहीं हट रहे। तो हमें कहा गया कि नताइज के जिम्मेदार खुद होंगे। ये मैं आज रिकॉर्ड करवा देना चाहता हूँ, अगर मुझे आपको मेरी धमकियां वाल आती है, इसका मतलब आपको हाँ, धमकियां आती हैं? धमकियां आती हैं, मुझे मेरी वालदा को या मेरे बहन भाइयों को कुछ हुआ तो इसका जिम्मेदार मोहम्मद खालिद होगा, वहाब होगा, और इसके एक मोहम्मद नुमान, इसके कहते वो है साला, वो जिम्मेदार होंगे। जी, इसके साथ ही रुखसाना नूर को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।